ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पंडित नीलकंठ दास जयंती अवसर में श्रद्धांजलि जणाइबा सह ओडिया साहित्य और ओडिया अस्मितार से केउ भली भाव में तांकर अवदान रही स्मृतिचारण करिसेंती। सत्यवादी वन विद्यालय मुख्य पुरोधा पंडित नीलकंठ दासंकर आज होउछि 141तम जन्म जयंती आई अवसर में आज विधानसभा प्रांगण में उत्कल माटीर सुयोग्य संतान को श्रद्धांजलि जणाइवाई एठी आमे समस्ते एकत्रित होइछु। पंडित नीलकंठ दास एकाधारे जड़े कवि दार्शनिक राजनीतिज्ञ समालोचक एवं से जड़े मध्य आग धाड़ीर जड़े स्वाधीनता संग्रामी थिले। ओडिया साहित्यर पंडित नीलकंठ दास होउछंती जड़े विस्मयकर प्रतिभा। ओडिया साहित्यर जड़े सारस्वत प्रज्ञा पुरुष तथा जड़े ज्ञान तपस्वी और जड़े स्वाभिमानी राष्ट्र नीतिज्ञ थिले पंडित नीलकंठ दास। तांकर अवदान पाई ओडिया जातिर से आज चिर वंदनीय होकरी रही। 1957 मसीहारू 1961 मसीहा पर्यंत ओडिशा विधानसभार बाचस्पति भावे कार्य करिथुवा पंडित नीलकंठ दासंकर ये जयंती उपलक्षे आज विधानसभा तरफरू स्पीचेस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ओडिशा फ्रॉम 2022 टू 2025-26 ये हूँ नवम संस्करण। ये पुस्तकर आज तार प्रकाशनर उन्मोचन होइछि। या पूर्वर अष्टम संस्करण पर्यंत विभिन्न बाचस्पतिंकर तांकर स्पीच गुड़िक संकलन करी विधानसभा प्रकाशित करिछि। एवं आज 2021-22 आर्थिक वर्ष 2025-26 आर्थिक वर्ष पर्यंत ये जो बाचस्पति ये अर्थमंत्री जो बजेट स्पीच गुड़िक विशेष करी स्थान दि जाए आ ताहा स्वतंत्र भाव में स्थान पाई। आज तार उन्मोचन करा जायछि। ये पुस्तक राज्यर बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्य लोकप्रतिनिधि ठारू आरंभ करी गवेषक बुद्धिजीवी विद्यार्थी तथा साधारण जनता निश्चित भाव यह खूब उपादेय हो पारिबो। आ सेथिपाई आम बाचस्पति नेतृत्व में विधानसभार आमर जो गवेषक जो मैंने अच्छी लाइब्रेरी जो मैंने अधिकारी सार दायित्व अच्छी तांकर कठिन परिश्रम करिकी ताकू आज प्रकाशन करिबारे सहायक होइछन्ति। निश्चित भाव में यह ओडिशार जनसाधारण तथा ओडिशा बाहर भी लोकंकर बहुत बड़ा गोटे अमूल्य संपद होकर रहिबो। और ताहा आज प्रकाश होइतबारु निश्चित भाव में मो विधानसभा बाचस्पति महोदय एवं तांकर समस्त नेतृवृंद सत्यवादी राउरकेला पुलिस जिले में बढ़ी विभिन्न प्रकार माओ गतिविधि 2018 सेठारे माओ गतिविधि नथिबा बेले किछि दिन हेबे एठारे माओ गतिविधि बढ़ी एवं एठारे एसओजी जवान मानू को नियोजित करा जिवो एवं कैंप मध्य करा जिवो बोली कहिसेंती अतिरिक्त डीजी संजीव पंडा। विगत किछि दिन धरी हमर राउरकेला पुलिस जिले में माओवादी कार्यकलाप किछिटा वृद्धि पाई। से आम गतकाली जो रेंजड़ा पुलिस जो रेलवे स्टेशन से गस्त करूँ परिस्थिति अनुधान करूँ। आम एसपी डीआईजी सहित आलोचना करूँ प्लस लोकल थाना से सहित आलोचना होती। तेणु आम तापाई ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करूँ। एम जेहेतु राउरकेला रे लास्ट माओवादी घटना 2018 मसीह होता प्राय मुक्त रही। तेणु एवं जेहेतु वृद्धि पाई तेणु तापाई आम सुरक्षा व्यवस्था आहरी उन्नत करूँ। अधिक कैंप स्थापन हम अधिक एसओजी आम डेप्लॉय करूँ। बाद आमर जो इंटेलिजेंस नेटवर्क सेटा आम आहरी एक्टिवेट करूँ। आमर दृढ़ विश्वास रही आम खूब शीघ्र आम अभियान में आम सफल हो। आम जो तार जो जो एरिया रे आमर से प्रेशर बम लगे आम आम ओडिशार जो लाइन रही आमर बम डिस्पोजल टीम ताको क्लियर कर
ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3-3ଟା ଜାଗାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କଲେ, ଅପରେସନ ବି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ କୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ସେ କହିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି 2018 ମସିହା ପରଠୁ ରାଉରକେଲା ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକ୍ସଲ କାଣ୍ଡ କୌଣସି ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବୁ, ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଅଧିକା ଏସଓଜି ଟିମ୍ ଲଗାଇବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର? ଏମାନେ ମେନଲି ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରଣ୍ଡାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏରିଆ ଆମର ରହୁଛି କେବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ? ନମ୍ବର କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି ପୁଲିସ? ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଭଲ ଅଛି, ଆମର ଏସଓଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆମର ଏସ୍ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଭଲରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଯେ ସରଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ତା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିଛି। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିବି, ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ସହିତ ମିଶିକି ଯେଉଁ ବର୍ଡର ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କର ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। 240 ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସବୁ ଆମେ ହିୟରିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କନସର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇମିଡିଏଟଲି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଯେତିକି ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେଉଛୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ପକାଇଲେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା କି ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। 240 ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସବୁ ଆମେ ହିୟରିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କନସର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇମିଡିଏଟଲି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଯେତିକି ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ କେଉଁଭଳି ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନାଘନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସିବାର କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟିରେ 2 ଜଣ ଆସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। तो सी किसी पचार ना जस्ट आसिले कहले तुम सीसीटीवी फुटेज आम चेक करूँ जेहेतु बालेश्वर माने एफएम कॉलेज नियर रोचे ना पेट्रोल पंपटा, तो से हिसाब से मैंने देखापी कि सीसीटीवी फुटेज रहे मुझे छाड़देली से निजे देखिले बास नहीं गले। प्रथम दिन सी जो माने येटा नहीं जाइए आमर कैमेरा देखिकी जाइए तापर दिन हाँ पेन ड्राइव विजुआल करके नहीं जाइए तापर आसिकी आमर हार्ड डिस्क नहीं गले 2 थर आसते राति आसते आज्ञा से हाँ 2 थर जाक राति 9:30 पर 9टा 9:30 पर साइकल किए आसला पर्यटन आम जानू जदि से देखि कौन होता आम जानू आम पाखे तो ना आम कैमेरा एक्चुअली चेक करूनु सी किए जब प्रॉब्लम किसी है इनकेस कस्टमर किए जब माने कंप्लेंट कले आम कैमेरा को यूज करूँ ना आम कहीं कैमेरा कौन
से कस्टमर सुविधा कैमेराटा लगेचु ना 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 से भाया नजर आम देखिनु तापर तो हाँ से स्कूटी वाला नहीं हाँ तापर आउ कौन होती से गुड़ा आम जान तापर हार्ड डिस्क नहीं गले आज्ञा आम 7टा कैमेरा लगी आज्ञा पाखापाख ना से गुड़ा मुझे जान आमर नहीं सी किसी पचार ना जस्ट आसिले कहले तुम सीसीटीवी फुटेज आम चेक करूँ जेहेतु ତାମିଲନାଡୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଥିଲେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି से तो नेला कहला भल काम आ भल खाइबा भल दरमा देवी कहलाकू से आम नहीं हरियाणा को छादी पड़ेगा आमर मालिक ठिकानार कहला काम खाली कर ना बाड़े जाऊे 2 दिन न गले आ पैसा पतर 3 मास ना दरमा देलानी आदि 2 दिन न गले खाली बाड़े आइला पिटिया आइला आमको छाड़ गले छाड़लानी जो आम नेबर ऑफिस सार पाक फोन कलाकू जा कहला छाड़ला दरमा हेले देनी खाली गाड़ी भड़ा खाली पैसा दे आम छाड़ी तमिलनाडु विशुल कंपानी हाँ ये बेले आम गोटे सेपट झीटा गोटे रीता बेली रीता नायक ना दरमा गोटे देनी 8 नो को आ गोटे छोटिया पिलाटे 9 नो को ही रोथुलु Evening, my name is Surat Kumar Sai, Assistant Labor Officer भंजनगर गंजाम। हमर जो 21 तारीख दिन 21/7/2025 जो हमर कलेक्टर को ग्रीवेंस थिला सब कलेक्टर को कॉन्फ्रेंस हॉल सेठी गोटा हमर एमती ग्रीवेंस आस्थिला जे हमर जो 10 नंबर वार्ड बड़ खदाल साई भंजनगर सेठू किछि लोक 9 जण थिले तांकर जे परिवार लोक जो देइथिले जो कंप्लेन से कंप्लेन रे 4 जण मेल थिले इंक्लूडिंग 1 चाइल्ड जहार 12 वर्ष एवं 5 जण फीमेल तो से रीता नायक जड़े लेडी जार घर की जो मनईसा साई पचर इनक्वारी कले जना पड़ा से मनईसा साई भड़ा रोते प्रथम से कही कि सी राउरकेलार झील तापर मुझे फिल्ड इनक्वारी जना पड़ा कि सी आस्कार झील से राउरकेलार बहुत होते हजबैंड को डिवोर्स देकी सी एठारे मनईसा साई भड़ा रोते सेठू सब आम बड़ कदाल साई किसी लोक सी नहीं आमर जो अच्छी नीलकोटाई तमिलनाडु सेठी आमर जो सनशाइन बेकरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गोटे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग गोटे प्रोसेसिंग यूनिटा सेठी नहीं से 4 मास है काम लगे एवं काम लगे किसी पैसा पतर से देनी पैसा पतर न देकरी एट द मीन टाइम से तमिलनाडु गोटे युवक सहित से फेरार हो जाती तेणु ये जेहतु नुआ लोक जाते नुआ जगह तेणु से गोटे पैनिक माने गोटे डरी जाइए तेणु से परिवार लोक परिवार लोक जी सुभद्रा नायक और जयंत नायक भाउज पीड़िता भाउज और पीसी से आसी कलेक्टर ग्रीवेंस गोटे पिटिशन देते से ग्रीवेंस से दिन प्रेजेंट थी किंतु प्रतिदिन आम जो विक्टिम से अच्छा प्रतिदिन मुझे सहित पर्सनाल फोन रे कथा हुए मोर ऑफिस स्टाफ भी सहित कथा हमें प्रतिदिन राति में कथा हुए आप ठीक से खाऊँ ना ना कंपानी आपको रहा देती ना ना आपको किसी टर्चर हो पिटामरा कर ना कि आमको पिटामरा से करना आमको कंपानी घर देती खाया पीवा भी दूसरे आम अच्छू किंतु जेहेतु रीता नायक बर्तमान आम पाखे थिला 4 मास है आम गोटे साहस था से जेहेतु पलैला फोन टा बर्तमान स्विच अफ तेणु आमको बर्तमान डर लगुच तेणु आम नेहुरा हो पाखे से कांदिकी मत कही तो आपण मैंने केमती आमको ये उद्धार कर शीघ्र आम भंजनगर जो आम नेटिव प्लेस को पठाते तेणु से कंटिन्यूसली सहित कथा हुए साहस दिए व्यस्त हुए जहाँ प्रोसीजर अच्छे आम तमिलनाडु यूनिट सहित डेली मुझे कथा हुए पंचानन सार सहित तेणु से भी माने विथ माने कंटिन्यूअस एंड कंसर्टेड एफर्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स वी कुड एबल टू rescue those 9 members of migrant laborers from Tamil Nadu and they safely they have reached their native place of Bhanjanagar तो काली राति गोटे रे से आसिक भंजनगर रेलवे स्टेशन में पहुँचले राति भी से बाहरी आसवे बोल बाहर थे पुलिस अटकई जेहेतु राति जातुनि तो सकाଳେ से आसी घरे पहुँचले से तो नेला कहला भल काम आ भल कांग्रेसर सांसद तथा वरिष्ठ नेता जयराम रमेश अमेरिकार टारिफ धमकी उपर प्रतिक्रिया रखी कहते जे वर्तमान आमको धमक मिलूची जे रूस ठारू तेल न किना जाऊ एवं एथे सहित जयराम रमेश कहते जे
ଆମେରିକା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କେଉଁଭଳି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୁନୌତି ବନିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ରୁଷରୁ ତେଲ ନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଏହିଭଳି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାରି ପଡୁଛି। देखिए, मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रम्प यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोडी कराया, नमस्ते ट्रम्प कराया, अगली बार अब की बार ट्रम्प सरकार कराया। फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रम्प शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ, ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया। 32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका। इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अभी विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ बयान आया है, पर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए हैं। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं, टॉप। हमेशा एक बारी उन्होंने टीवी पर आके कहा टॉप, यानी कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो। मैं आज उनको कहता हूं, आज कैप। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तीनों चुनौतियां बन गई हमारे लिए। पहले तो हम समझते थे कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी थी। अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है भारत को। तो इस दोस्ती का बहुत कीमती निकला है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत उपर अधिक टारिफ लगाଯିबार धमक को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति शिवसेना नेत्री साइनान्सी। से कहिछन्ति जे जेउभଳି भाबरे अमेरिका धमक देउछि से जानिछि जे एहा राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर में हाथ उचित नुहे एवं भारतर जो प्रवक्ता रही विदेश मंत्रालय रही कड़ा जवाब रखिंट जे भारत निजर चाहिदा अनुसार जहाँ भी बाहर आवश्यक से ताहा किणिब एवं एसहित कूटनीतिक क्षेत्र में जहाँ करने कथा भारत ताहा करुछि एवं उचित जवाब रखुछि बोली कहिसेंति साइनान्सी। India has targeted the United States of America because this is not just unjustified, it's unreasonable. The Ministry of External Affairs and the government spokespersons insist that India will do whatever is necessary to safeguard our national interests and has emphasized that when we talk about sovereign right to the source of energy as per its needs, we also accuse the West of hypocrisy because highlighting now that the US and the EU continue some trade with Russia themselves, they cannot just isolate India. And this diplomatic engagement will continue on India's part. We have reiterated our commitment to open dialogue and will continue diplomatic ties to the end. Opposition has called that this is a foreign policy failure. If India had not targeted the United States of America, saying this is unjustified and unreasonable, if the Ministry of External Affairs had not taken proactive steps in the right direction to safeguard India's national interests, the opposition can target. But after having done that, making sure that economic security is of prime importance to India and continuing to highlight how the US and the EU continue trade with Russia themselves has been the propaganda of the government of the day. And as far as the opposition is concerned, please just don't sit on criticism. At times such as this, stand with the country in the diplomatic engagement, which is going to be successful. Today it's a 6th anniversary of abrogation
Article 370, and we've been seeing that the security has been weak of in the valley. In meanwhile, Farooq Abdullah has stated that the militancy in the valley is not going to end unless and until the neighbors are the relation with the neighbors are improved. I'm glad that Farooq Abdullah has at least acknowledged that on the 6th anniversary of Article 370's abrogation, the central government is here to restore, Jammu and Kashmir's livelihood, statehood without any further delay. And if he has also acknowledged this, I think it's a step in the right direction. The government's only agenda is to celebrate the assimilation of people in Jammu and Kashmir, give employment, do away with anyone who tries to destabilize the area. And in a situation such as this, the Prime Minister has always believed that Jammu and Kashmir will be given the genuine self-governance that it deserves. Ma'am, there's continuously uproar in the parliament over SIR, that is a special intensive revision over the electoral the update which is going in Bihar. The opposition party is demanding that there should be a discussion on it. The SIR is absolutely foolproof. The Election Commission is doing its job at 99.8% accuracy. And the opposition says that they have problems. They must know that, as any political party can do, if you have a problem, you go to the Election Commission with the valid documents and prove your case. You have chosen not to do that and only spread conspiracy theories. So please understand. अन्यपटे यूबीटीर नेता संजय राउत कहिसेंती जे बारंबार अमेरिका भारत को जो भाव में धमकी देउछि जे रूस ठू तेल न किनिबा पई या उपरे ना तो प्रधानमंत्री किछि कहउछंती ना विदेश मंत्रालय पद किछि कहउछंती तबे पूर्वरु कोनोसी रूस किंबा अमेरिकार राष्ट्रपति एभली भारत उपरे कोनोसी धमक देबा किंबा एभली प्रतिक्रिया रखि नथिले। कल एक स्टेटमेंट दिया उसने इंडिया को धमकी दी, बोला कि ट्रैफिक बढ़ाएंगे जब तक कि टैरिफ बढ़ाएंगे जब तक कि ये ट्रम्प भारत को बार बार धमकी दे रहा है। अब तक 35 बार ट्रम्प ने भारत को धमकी दी 2 महीने में। यह अपने आप में एक विश्व विक्रम है। एक संप्रभु देश को, हिंदुस्तान जैसे संप्रभु देश, जिस देश की लोक संख्या 140 करोड़ है, जिस देश को एक महान परंपरा है, स्वाभिमान की परंपरा है, लड़ने की परंपरा है, क्रांति की परंपरा है, और उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मानते, 56 इंच वाले, छाती वाले, ऐसे देश को प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने बार धमकी देता है, चिढ़ाता है, हमारी खिल्ली उड़ाता है, और हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ट्रम्प के बारे में एक शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं। और आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी का एनडीए के लोग सत्कार करने वाले हैं। हमें कारण तो बताइए कि आप मोदी जी का सत्कार क्यों कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है मैंने रुकवाया, मोदी ने नहीं रुकवाया, और आप लोग क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट ट्रम्प कौन है हिंदुस्तान को इस तरह से दबाव में लाने वाली? ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट अमेरिका के आए और गए, कभी इस तरह की भाषा हिंदुस्तान के बारे में करने की हिम्मत ना रशिया के प्रेसिडेंट ने की, ना अमेरिका के प्रेसिडेंट ने की, और ना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने की है। ये पहली बार हो रहा है मोदी जी के कार्यकाल में कि कोई एक बाहर का देश हम पर आंख उठा रहा है, आंख दिखा रहा है, और हम कुछ नहीं कर रहे। एनडीए की बैठक आज रखी गई है 7 तारीख को, इंडिया ब्लॉक की बैठक है। वो जो हमारी बैठक होने वाला है उनके बाद उनको लगा कि हमको भी लोगों से मिलना चाहिए। अच्छी बात है, हमारे वजह से इंडिया की बैठक हो रही है। इंडिया की ब्लॉक की बैठक 7 तारीख को राहुल गांधी जी के निवास स्थान पर है। सभी बड़े नेता आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी भी कल दिल्ली में पहुंचेंगे खास करके, और हम लोग शामिल हो गए। तो मोदी जी को करना है, मोदी जी करेंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी कहिसेंती जे बारंबार
अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो भाव में अपमानजनक शब्द रे भारत को धमक देउछंती जे रूस ठू तेल किणिले भारत प्रति तारिफ केउ भली भाव में बढ़िबो यह पूर्वरु केबे मध्य होई नथला एवं यह 140 कोटी भारतीय एवं संविधान प्रति अपमान तेबे आशा करूछि जे सरकार निश्चित भाव में एभली जी कि विश्वर सबुठारु शक्तिशाली देशर राष्ट्रपति एभली घृण्य भाषार व्यवहार करूछंती निश्चित तांकू एहा उपरे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली भाव में घेरिबे बोली आशा करा जाउछि। Well, Mr. Donald Trump's disparaging remarks hurt the dignity and self-respect of 144 crore Indians. I do hope that the government shows the resolve and the spine to stare this gentleman down. It is extremely unfortunate that in the discourse among nations, such vile language is being used by the president of the most powerful nation in the world. And the time has come to call out this constant bullying and hectoring. But yesterday you tweeted also and reminded the America about the 1971 issue and all. What is all up this about? India has a historical evolution of standing up to anything which is against the Indian national interest. In 1971, when we were liberating East Pakistan, the Kissinger-Nixon duo sent a task force of the 7th Fleet, led by the aircraft carrier Enterprise, into the Bay of Bengal to stave off the surrender of Dhaka. It didn't stop the then Indian government from liberating the people of East Pakistan from a genocide which was being perpetrated by the West Pakistanis. So therefore, under those circumstances, we have a historical record of standing up straight and not succumbing to any kind of hectoring and bullying. Mr. Trump's tariff threats need to be replied to by the government of India in a manner which indicates and demonstrates steadfast national resolve. Well, Mr. Donald Trump's disparaging remarks. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।